बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ केरी की चटनी यानी कि कच्चे आम की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है, खट्टी मीठी सी। चलिए इसको बनाने के लिए मैंने 2 किलो जो है वो आम ले लिए थे, उनको छील के काट लिया छोटे पीसीज में और फिर इसको कद्दूकश कर लिया यानी कि श्रेड कर लिया चॉपर में। एक तरफ मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा है, तो जो मैंने सारा श्रेड करके रखा हुआ था आम का मटेरियल, उसको मैंने इसमें पानी में डाल दिया है, उबले हुए पानी में, यानी कि पानी जब बॉईल होए तो तब आपने उसमें ऐड करना है। अब देखिए ये हमने बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए उबले उबले हुए पानी में डालूँगी। अब देखिए ये बिल्कुल हमारे जो परफेक्ट जितनी हमें चाहिए थे उतने ये हमारे हो गए हैं, यानी कि 2 मिनट के अंदर बस मैंने उसको डाला है और 2 मिनट में मैंने निकाल लिया है कि यानी कि बहुत ज़्यादा नरम ना पड़ जाए। देखिए अब बिल्कुल जो है बिल्कुल सही, ये जो आम जो है हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं पैन में डालती जाऊँगी सारी चीज़ें जो जो मुझे इसमें डालनी है, जो मसाले डालने हैं। नमक मैंने 1.5 टीस्पून यूज़ की है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कर दें, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा डाल लें। मिर्च जो है, रेड मिर्च जो है, लाल मिर्च, वो भी मैंने इसमें 1.5 टीस्पून ही तकरीबन इस्तेमाल की है। अगर आप इससे ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें। हाँ, 500 ग्राम्स का जो मैंने ब्राउन शुगर यानी कि शक्कर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, वो मैंने इसमें एक पैकेट डाल दिया है। और दूसरा जो है हाफ़ केजी का, वो मैंने फुल इसमें नहीं डाला, यानी कि 750 ग्राम्स जो था, तकरीबन 3 पाव या उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा, वो मैंने शक्कर इसमें डाल दी है। आप इस जगह पे चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप जिस चीज़ जो भी स्वीटनर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप करें। और साथ ही मैं इसमें क्रश ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। क्रश डाल लें, पाउडर ना डालें, क्रश से ज़रा अच्छी लगती है, ज़रा उसका फ्लेवर अच्छा आता है चटनी में। तो अब इन सारी चीज़ों को, सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स करना है और ढक के रख देना है। अभी मैंने कुकिंग इसकी नहीं करनी है, 3 घंटे के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था। अब देखिए कितना चीनी का पानी निकल आया है। अब मैंने इसको 3 घंटे के बाद चूल्हे पे रखा है और अब ये देखिए मैं इसकी कुकिंग स्टार्ट करूँगी। अभी ये बिल्कुल नरम नहीं हुए हैं, बिल्कुल खड़ा खड़ा जो है वो इसका आपको नज़र आ रहा है कि इसकी जो ले है आम जो है वो बिल्कुल हलवे की तरह नहीं मैश हुआ, बिल्कुल इसकी खड़ा खड़ा सा है। अब इसमें मैंने ग्रीन कार्डेमम यानी कि सब्ज़ इलायची डाल देनी है। आप इसमें दाने भी इसके डाल सकते हैं या फुल डाल लें, तो इससे बहुत अच्छा इसका आता है, स्मेल बहुत अच्छी आती है चटनी में और बहुत अच्छा इसका अरोमा लगता है। लोग इसमें और भी बहुत सारे गरम मसाले डालते हैं जो ड्राई मसाले होते हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा मसाले इसमें इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अब बस इसका हमने चीनी का जो पानी है वो ड्राई की है, 10-12 मिनट इसको कुक किया है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसका, क्योंकि जब हम इसको रख देते हैं पानी इसका अच्छे से निकल जाता है और इसको फिर जल्दी से कुकिंग कर हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब मैंने जब पानी जो इसका काफ़ी हद तक मेरा ड्राई हो चुका था, तो मैंने अब इसमें मेलन सीड्स, जिसको चार मगज़ भी कहते हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप इसके साथ कोई और नट्स भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रेज़न्स, मेवा इस्तेमाल करें। ये देखिए इसका बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी लग रही है। इसका पानी बस खुश्क हो रहा है, जो थोड़ी सी कसर रह भी गई थी वो भी इसकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी जब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। अब इसमें आप कोई भी नट्स, बादाम भी डाल सकते हैं, मैंने तो खाली चार मगज़ डाले हैं। तो ये बहुत ही मज़े की, बहुत खट्टी मीठी टेस्टी सी चटनी बनती है। ज़रूर हम इसे गर्मियों में बना के फ्रिज में रख देते हैं और जब भी कोई खाना खाएं, दोपहर को या रात में, तो आप किसी टाइम भी आप इसे यूज़ करें, बहुत ही मज़े की लगती है। बच्चे भी बड़ी शौक़ से खाते हैं। तो हम लोग इसी रेसिपी से अपनी सारी फैमिली में, हम बहनें सब बनाते हैं, हमारी अम्मी इसी रेसिपी को हमने मतलब करते हैं अप्लाई। ये बहुत अच्छी रेसिपी है। एंड पे जब सारा पानी हमारा ड्राई हो चुका तो इसमें मैंने विनेगर डाल दी है, वो भी उसकी क्वांटिटी के हिसाब से डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ये विनेगर डाला है। ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं, इससे ये ख़राब नहीं होता। साथ ही जब मैंने कुकिंग मेरी ख़त्म हो गई तो मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया 1 टीस्पून। वो एंड पे डाला ताकि उसका कलर ख़राब ना हो और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है।
तो ये तब तकरीबन मेरी जो चटनी है वो तैयार हो चुकी है। अब जब ये ठंडी होगी तो फिर मैं इसको बॉटल्स में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रिज में आप 1 बॉटल रख लें, बाकी आप फ्रीज़ कर दें या अपने फ्रेंड्स वगैरह को खिलाएँ। बहुत मज़े की गिफ्ट भी दें किसी को, तो बहुत अच्छी, सब बड़े खुश होके खाएँगे। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ईज़ी है और बनाना भी ईज़ी है और खाने में भी बहुत मज़े की है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें और बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और ज़रूर इसे ट्राई करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह